जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज एक लेके आए हैं ज़बरदस्त वीडियो जिसमें बिहार पुलिस एसआई का जो पूरा डिटेल लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर कितना एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है और पोस्ट जो है 1799 पोस्ट इसमें आया, जो बिहार पुलिस दरोगा का वैकेंसी आया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये जो अखबार में निकली थी दरोगा के 1799, दरोगा के 1799 पदों के लिए 26 से करें आवेदन, यानी 26 से स्टार्ट होने वाला है ये पोस्ट। 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और इसमें अधिक जानकारी है जो 26 सितंबर से स्वीकार किए हैं, जो 26 सितंबर से स्वीकार किए जाएंगे और 26 अक्टूबर तक उपलब्ध होगा। तो ये था अखबार में आया हुआ। और फिर इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस की ओर देखते हैं। ऑफिशियल नोटिस है जिसमें पद बिहार पुलिस निरीक्षक, बिहार पुलिस जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी है। तो ये वेतनमान जो लेवल 6 का है। इसमें को टोटल पोस्ट कुल 1799, जो 1799 पोस्ट हैं। 1799 पोस्ट है। तो इन पदों पर नियुक्ति प्रयोगिता प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26 तारीख से प्रारंभ होगी। आवेदन के लिए क्या पात्रता यानी एलिजिबिलिटी देखते हैं, क्या क्या पात्रता चाहिए। उसके लिए भारतीय नागरिक या इंडिया का होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, बस भारतीय नागरिक होने चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8 यानी 1 अगस्त तक 2025 तक ही किसी मान्यता, जैसे आप ग्रेजुएट किए, जो बीएससी या बीए किए, इस पे तो जो शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएट पे मांगता है। जो डिग्री है चाहिए उसको ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट अगर अगस्त से पहले 1 अगस्त से पहले हुआ है तो उसी का मान्यता, जो किसी भी विद्यालय से स्नातक परीक्षा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो 1 अगस्त से उससे पहले, उसके बाद मान्यता प्राप्त नहीं होगी इसमें। उम्र सीमा की गणना देखते हैं इसमें। उम्र सीमा है, उम्र सीमा गणना जो भी है वो 1 अगस्त तक ही है। उम्र सीमा को भी 1 अगस्त तक से ही लिया है। 1 अगस्त से जिसका, इसमें तो 20 साल मांग रहा है, 20 साल होना चाहिए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। तो न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष चाहिए, तो 20 वर्ष जिसका 1 अगस्त से पहले, 1 अगस्त 2025 से 20 वर्ष पूरा हो चुका है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये जो न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष है और अधिकतम वर्ष है 37 वर्ष तक। और महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ष 20 वर्ष और अधिकतम वर्ष जो 40 वर्ष है महिलाओं के लिए। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखते हैं, जो ओबीसी में आते हैं। तो उस पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से और अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति यानी एसटी और एससी एसटी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष चाहिए। इसके आगे है अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड। ये शारीरिक मापदंड के बारे में दिया गया है। इससे पहले एग्जाम होता है, तो इसके पहले एग्जाम देखते हैं। एग्जाम पहले होता है प्रीलिम्स, पहले होता है
प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स होता है वो 200 मार्क्स का होता है। प्रीलिम्स होता है जो 200 मार्क्स का होता है। जो तो प्रीलिम्स में ओनली जीके प्लस करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसमें आपको क्वालिफाई होने पर ही आगे प्रीलिम्स 2 का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो प्रीलिम्स जो 200 मार्क्स का होता है, जो इसमें 2 घंटे का समय रहता है, 2 घंटे का समय रहता है। जीके और करंट अफेयर्स इसमें बिहार जीके भी कुछ रोल निभाएगी। तो इसमें प्रीलिम्स का ये सिलेबस है। उसके बाद फिर मेंस आएगा। फिर मेंस में सब सिलेबस है। मेंस में जो सिलेबस है, पहले इसके पेपर 1 होगा। पेपर 1 पेपर 1 में जो होगा हिंदी का होगा। पेपर 1 में हिंदी का पेपर होगा। तो हिंदी के पेपर में जो होगा 200 मार्क्स का होगा। ये भी 200 मार्क्स का होगा। जो 200 मार्क का होगा, इसमें हिंदी में केवल 30% लाना अनिवार्य है क्वालिफाइंग के लिए। बस क्वालिफाई करना है। इसमें 30% अनिवार्य है। अगर 30% से आप नीचे लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आगे एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो 30% बस इसमें क्वालिफाई है। इसमें जो मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। तो पेपर 1 हो गया। अगर फिर पेपर 2 इसके बाद होता है। पेपर 2 पेपर 2 में होता है, इसमें पूछा जाता है, जो प्रीलिम्स का पेपर 2 भी होगा, इसमें भी 2 घंटा का समय मिलेगा। 2 घंटा का समय के बाद इसमें पूछेगा जीएस, फिर साइंस, फिर मैथ, रीजनिंग वगैरह, यही सब। जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, यही सब 2 घंटा का होगा। इसमें भी 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें भी। तो इसके बाद शारीरिक दक्षता आता है, जो पीईटी होता है। जो इन सब को क्लियर कर लेगा, प्रीलिम्स फिर मेंस क्लियर कर लेगा, फिर उसके बाद आता है शारीरिक दक्षता, जो पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसके बारे में देखते हैं। अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड ऊंचाई ऊंचाई एवं सीना और वजन के लिए कोई अंक दे, क्या लिखा है, नहीं होगा। इसमें बस क्वालिफाई करना है। जो शारीरिक दक्षता है मापदंड, उसमें कोई अंक दे नहीं होगा, कोई अंक नहीं मिलेगा, बस क्वालिफाई करना है। परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। जो इन सभी जो दिया गया है ऊंचाई कूद, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो उसे असफल कर दिया जाएगा। सफल नहीं होंगे उस विद्यार्थी, लेकिन इसमें क्वालिफाई जरूर करना है। एग्ज़ाम निकालने से बस नहीं होगा, फिर इसमें भी क्वालिफाई करना है। इसमें अंक का नहीं है, बस क्वालिफाई करना है ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो ऊंचाई के देखते हैं। ऊंचाई इसमें क्या है, न्यूनतम है 165 सेंटीमीटर। जो पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित समान जनरल पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य सूची जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो है एस सी सब है, वो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर चाहिए। न्यूनतम 160 सेंटीमीटर उनका हाइट चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, जो टोटल कैटेगरी है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर ही है। सीना तो महिलाओं के नहीं नापा जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए देखते हैं। पुरुषों के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा होगा यहाँ पे। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, न्यूनतम 81 सेंटीमीटर चाहिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर मतलब फुलाना है। जितना भी हो, अगर 81 न्यूनतम चाहिए, 81 से पार है, सोचते हैं कि मेरा 81 पार है, होगा या नहीं। 81 न्यूनतम बताया गया है, तो 81 न्यूनतम, जो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए। फिर उसके बाद 5 आपको फुलाना होगा। तो बम्प करके 5 सेंटीमीटर फुलाना है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। तो 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यही लिखा हुआ है।
और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो SC ST कैटेगरी के लिए वो पुरुषों के लिए बस, तो पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आगे 84 सेंटीमीटर। वही इसके आगे देखते हैं। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, जो मापी नहीं होगी आपको बता दिए पहले ही। और वजन इसमें सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 38 किलोग्राम होना आवश्यक है। महिलाओं के लिए 38 किलोग्राम होना आवश्यक है। फिर इसके बाद PET देख लिए। और इसके आगे है कुछ दौड़ वगैरह, उसका हम देखते हैं। ये तो एग्ज़ाम के बारे में है। एग्ज़ाम कितना है, 0.2 अंक का काट जाएगा, यानी निगेटिव मार्क इसमें है। निगेटिव मार्क 1/5 है, 1/5 इसमें निगेटिव मार्क है। और इसमें लिखा गया है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता के लिए। तो शारीरिक दक्षता जो है PET के लिए 6 गुना अधिक अभ्यर्थियों के लिए चयन होंगे। तो इसके आगे देखते हैं तृतीय चरण जो शारीरिक दक्षता योग दक्षता परीक्षा है। तो इसमें दौड़ के लिए देखते हैं। दौड़ जो सभी कोटि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है इसमें। 1 मील में 1600 मीटर होता है, 1.6 किलोमीटर है, 1600 मीटर होता है। 1600 मीटर दौड़ के लिए समय सीमा 6.5 मिनट, 6 मिनट 30 सेकंड और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित रहेंगे, जो असफल घोषित कर दिए जाएंगे उन्हें। तो 6.5 मिनट के अंदर दौड़ना है पुरुषों के लिए, सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए है 1600 मीटर 6.5 मिनट में। और सभी कोटि महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए जो दौड़ है 1 किलोमीटर की दौड़ है। 1 किलोमीटर की दौड़ जिसमें सीमा 6 मिनट है, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। अब देखते हैं ऊंची कूद, हाई जंप जो होता है, ऊंची कूद सभी कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट उछलना है, हाई जंप करना है। सभी कोटि यानी सभी कैटेगरी पुरुषों के लिए, सभी मेल के लिए न्यूनतम 4 फीट हाई जंप करना है। अगर 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएगा, साफ यहाँ पे लिखा है। और सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट हाई जंप करना होगा, इसमें भी असफल घोषित कर दिया जाएगा अगर उससे कम कूदते हैं तो। फिर उसके बाद लंबी कूद देखते हैं, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप सभी कोटि पुरुषों के लिए इसमें न्यूनतम 12 फीट है, न्यूनतम 12 फीट। और जो सभी कोटि महिलाओं के लिए है इसमें न्यूनतम 9 फीट लॉन्ग जंप करना है। तो उस बाकी इससे कम हो गए वो असफल घोषित किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं गोला फेंक। गोला फेंक, गोला फेंक सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड, 16 पाउंड गोला न्यूनतम अगर फेंकना होगा उसे, 16 पाउंड, 16 पाउंड लगभग 20 फीट होता है शायद, कंफर्म नहीं है, शायद 20 ही फीट होता है। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना है सभी कोटि पुरुषों के लिए। और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें 12 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना है। इसमें पुरुषों के लिए यहाँ पे देखिए 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड 16 फीट तो नहीं होता है शायद, 16 पाउंड गोला न्यूनतम है। तो 16 फीट यहाँ लिखा हुआ है, जाहिर यहाँ नोटिफिकेशन में है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो 16 फीट फेंकना होगा पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए है 12 पाउंड का गोला न्यूनतम, जिसमें 10 फीट फेंकना होगा, 10 फीट फेंकना होगा। तो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखिए। उसके बाद होगा हाइट मेजरमेंट हो जाएगा, आपको बता दिए हाइट कितना कितना चाहिए किस कैटेगरी को। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसके अधिक जानकारी के लिए और देखते हैं कुछ, कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी में। तो पद नाम, तो किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है। पहले पहले तो ये बात है, महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद 35% बुक है, 35% महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
अनुसूचित जाति में टोटल 210 पोस्ट है। वैसे ही सारे सारे मतलब कैटेगरी के अनुसार पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जैसे 273, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें अनारक्षित में 850 पोस्ट है, और जिसमें महिलाओं के लिए 298 ये कुल पद है, और यहाँ महिलाओं के लिए अलग निकाल दिया गया है। टोटल 1799 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए इसमें 614 पोस्ट जो महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। इसके बारे में और देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना पैसा लग रहा है, कब से फॉर्म फिल हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो 26 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है, और जो लास्ट डेट है 26 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। इसमें यूआर, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए 100 रुपये लगेंगे, और एससी, एसटी और फीमेल जो पूरी महिलाएं हैं सभी को 100 रुपये लगेंगे। जो ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई थ्रू सब ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो इसमें 100 रुपये लग रहे हैं सभी कैटेगरी और सभी पुरुष महिलाओं के लिए। तो इसमें जो आज हो गया 24 तारीख, तो 26 तारीख से फॉर्म फिल स्टार्ट होगा, तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 26 तारीख से आप लोग इंतज़ार मत कीजिएगा लास्ट डेट का। साइट स्लो होने का मतलब इशू हो जाता है, साइट स्लो होने का कोई गारंटी नहीं है। तो 26 अक्टूबर तक डेट है इसका, आप लोग शुरुआती ही भर दीजिएगा। तो इसमें एज लिमिट आपको बता दिए थे 20 से 37 ईयर्स, और एज काउंट हो जो होगा 1 अगस्त 2025 तक ही एज काउंट होगा। और जो रिलैक्सेशन जो बताए थे आपको एज कितना किसको छूट मिल रहा है आपको पीछे बता दिए। इसमें टोटल 1799 पोस्ट है, 1799 पोस्ट, और यहाँ पे ये सब बता दिए आपको पहले ही कि कितना छूट किसके लिए है, कितना ईयर्स छूट, एज लिमिट है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें वही पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट नेम पुलिस सब इंस्पेक्टर, लेवल 6 का पेमेंट है। बाकी ईबीसी में 273, बीसी 222, ऐसे ही पोस्ट है टोटल 1799 आपको पीछे बता दिए। तो इसमें टोटल 1799 पोस्ट हो गए। ये भी बता दिए आपको कितना चाहिए हाइट, चेस्ट, जो जनरल और बीसी महिला मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, और एबीसी मेल 160 सेंटीमीटर चाहिए, और एससी एसटी 160 सेंटीमीटर, और इनके लिए चेस्ट चाहिए 70 से 79 से 84 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, और इन लोग के लिए वेट दिया गया है कम से कम 48 किलो होना चाहिए महिलाओं के वेट, और पुरुषों के लिए वेट का जिक्र नहीं किया गया है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वहाँ पाउंड में समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ देख लीजिए। रेस है महिलाओं जो मेल के लिए, पुरुष के लिए 1600 मीटर है 6.5 मिनट के अंदर, और महिलाओं के लिए है 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर। और पुरुष में हाई जंप है 4 फीट, और महिलाओं में है मिनिमम 3 फीट, और पुरुष में लॉन्ग जंप है मिनिमम 12 फीट, और फीमेल के लिए है मिनिमम 9 फीट। तो आई होप आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा, क्या सब डिटेल वीडियो बता दिए। एज जो एज कितना है, रिलैक्सेशन है, एज क्या चाहिए, कितना एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री बी ए बी एस सी बी कॉम कुछ भी हो, ग्रेजुएट डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप लोग 26 तारीख जैसे ही होगा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं। आप सभी को एक वीडियो लेकर आए हैं जो बिहार पुलिस एसआई वैकेंसी, ये बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो 26 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग इस वैकेंसी को भरिए और पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।